हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर 11 भारतवर्ष हमारा है पढ़ने वाले हैं, जो कि एक कविता है जिसके लेखक हैं, कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। जन्म सन 1897 और निधन सन 1960। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। मतलब कि बालकृष्ण जी का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था और 11 वर्ष की आयु से इनकी पढ़ाई शुरू हुई। उसके बाद जब ये और अच्छा मतलब आगे पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा के लिए कानपुर गए, तो जैसे ही गांधी जी ने आह्वान किया, मतलब लोगों को बुलाया कि मेरे साथ जुड़ो, स्वाधीनता में लग जाओ, तो इन्होंने क्या किया, अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके अंदर भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। मतलब वो उसमें जुड़ गए तो कविताएं भी लिखते और इस वजह से इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विष यानी जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। और भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, जो कि कविता हम पढ़ने वाले हैं। भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहरों से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया मतलब लोगों ने बुलाया है। कवि ने हम सबको बुलाया है कि देश का नया निर्माण करो। कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया। जनमन मतलब लोगों के उत्साह को। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। क्या कहते हैं लेखक? कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि जो हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, वो कहते हैं कि कवि ने भारतवर्ष के गौरव का बखान किया है। बखान मतलब कि उसकी तारीफ की है। और वे कहते हैं कि भारतवर्ष में मतलब भारत की भूमि पे रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से, गले से एक ही आवाज़, एक ही स्वर निकला है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। अब वो क्या कहते हैं? कोटि कोटि कंठों से निकले आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है। मतलब कि इस कविता के माध्यम से नवीन जी जो कि कवि हैं, वो भारत की भूमि का गुणगान करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों के गले कंठ से एक ही आवाज़ निकली, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। फिर वो कहते हैं कि जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने। फिर वो कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के, सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था। जिस दिन देश काल के दो वो क्या कहते हैं कि जब सबसे पहले विश्व के रचयिता मतलब ब्रह्मा जी के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था। जिस दिन देश काल के दो विस्तृत विमल वितान तने। फिर वो बोलते हैं जिस समय धरती, देश काल मतलब क्या, दो विस्तृत विमल वितान, देश काल मतलब क्या कहते हैं कि जिस दिन धरती और आकाश का निर्माण हुआ, आकाश में सूर्य और चांद अस्तित्व में आए थे, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। फिर वो क्या कहते हैं कि आकाश में सर्वत्र तारे फैल गए थे चारों तरफ, तब हमारा यह भारत देश अस्तित्व में आया। अपने देश पर हमें गर्व है, भारतवर्ष हमारा है, तब से यह देश हमारा अभिमान है, हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो वो क्या कहते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, तब से यह भारत देश हमारा है, अभिमान है, मतलब हमारा गर्व है।
भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, ऐसा वो कहते हैं। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना। फिर वो कहते हैं कि भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है, बहुत पहले से, जब बादलों ने पहले पहले आसमान में उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा था। पहले पहले जब हवाओं ने सीखा था हराना, जब हवाओं ने पहले पहले अपनी गति से लोगों को दहलाना सीखा था, मतलब जैसे ही हवा का तेज झोंका आता है तो मन में एक शांति होती है तब। जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, और जब समुद्र की सबसे पहले लहरें उठाना सीख रही थी, मतलब यह सृष्टि का कौन सा काल है? आदिकाल था। कवि कहते हैं उसी आदि अनादि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो कहते हैं, कवि कहते हैं कि उसी आदि अनादि काल से भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान रहा है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उछाह भरे, काँप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नैनों से ज्वलित अग्नि के पुंजों से पुंज भरे, कौन सामने आएगा? यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान। फिर वो क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि गरज उठे 42 कोटि जन। क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि भारत की समूची, मतलब कितना, पूरी भारत की समूची 42 करोड़ जनता के स्वर में, भारत की 42 करोड़ जनता के स्वर में बस एक ही शब्द गूंज रहा है, सुन रहा है वचन, ये उछाल भर, एक ही शब्द गूंज रहा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा। यह ओंकार भर रही है, मतलब यही गर्जना सुनाई दे रही है। काँप उठे प्रतिपक्षी जनगण, काँप उठे मतलब क्या? वे कहते हैं कि देशवासियों के उत्साह भरे, मतलब जितने भी लोग उत्साह से सुनकर, वचन सुनकर हमारे दुश्मन के दिल दहल उठे, मतलब जो हमारे दुश्मन हैं वो क्या हो गए हैं? कप गए हैं, काँप उठे हैं, दहल उठे हैं। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के कुंज भरे, आज नए युग के हमारे देश की आंखों में दुश्मनों के लिए शोले भड़क रहे, आग के शोले। कौन सामने आएगा, मतलब कौन हमारे सामने आएगा, किसमें कितना है दम, कौन हमसे लड़ेगा? हम लोगों का सामना करने के लिए किसी में हिम्मत नहीं है, हमारा देश महान है, भारतवर्ष महान है, यह हिंदुस्तान हमारा। तो कहते हैं कि यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। और कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। लेखक कहते हैं कि इस तरह से कवि ने हिंदुस्तान का अनादिकाल से उसका वर्णन हमारे समक्ष किया है कि भारत देश सबसे पहले हमारा है, और भारत देश के लोगों में अदम्य उत्साह है, और दुश्मनों के लिए उनकी आंखों में शोले भड़क रहे हैं, और इतना भरोसा है उनको कि कोई भी हमारे सामने नहीं आ सकता। तो इसी के साथ ये पोएम समाप्त होती है, कविता। अब हम उसके शब्दार्थ देखेंगे। कोटि मतलब करोड़, सृजन मतलब सृजन करना, गहराना मतलब उमड़ना, हहराना मतलब हवा के तेज से चलने से होने वाली आवाज़, अनादि मतलब अनंत काल से, अति प्राचीन, उचाह मतलब उत्साह, उल्लास, प्रतिपक्षी मतलब विरोधी, अंतस्थल मतलब हृदय से रहना। और उसके बाद क्या है? प्रतिपक्षी विरोधी, अंतस्थल मतलब हृदय से रहना मतलब कांपना, पुंज मतलब समूह। अब हम इसके प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं कि करोड़ों कंठों से क्या आवाज़ निकली है। तो करोड़ों कंठों से क्या आवाज़ निकली है? तो करोड़ों कंठों से ये आवाज़ निकली है कि कोटि कोटि कंठों से निकली यही आज स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है? अनादिकाल से, जब से ये भारत देश है। नवयुग के नयनों में क्या भरा है? तो शोले भरे हैं। नवयुग के नयनों से क्या भरा है? तो शोले भरे हैं कि वो गरज उठेंगे, किसके लिए? दुश्मनों के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से ये कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।